हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता है 11 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा और हमारा ब्रह्मोस बैच भी आया है। जिसको नहीं पता भी मैं बता दूंगा। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टॉप 5 या टॉप 10 चैप्टर्स क्या हो सकते हैं मैथ के एयरफोर्स एक्स ग्रुप के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको देखने से काम नहीं चलेगा कि हम देख लिए पढ़ लिए हमारा हो गया सिलेक्शन। नहीं, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो टॉप 5 चैप्टर बनाए गए हैं ना, जिसमें इंटीग्रेशन आपका है, जिसको आप लोग समाकलन बोलते हो हिंदी में, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन, शांकु जिसको बोलते हो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, सार्डिक, आव्यूह एवं सार्डिक हो गया, और डेरिवेटिव अवकलन। ये ऐसे 5 चैप्टर है। टॉप 5 चैप्टर अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो यही आएंगे, इनमें नहीं चेंज हो सकता। चाहे कोई भी बना ले, टॉप 5 चैप्टर में यही आएगा, ये नहीं बदल सकता। हाँ, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसे 3-3 क्वेश्चन कवर कर लेते किसी किसी शिफ्ट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप 5 चैप्टर। अब ये अगर पांचों को मिलाया जाए तो स्टार्टिंग वाले को, मतलब इंटीग्रेशन से देखा जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से, क्योंकि डेफिनेट इंडेफिनिट दोनों इसके अंदर है। इंटीग्रेशन होता है। अगर किसी ने इंडेफिनिट स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी अनिश्चित समाकलन स्ट्रॉन्ग कर लिया, निश्चित समाकलन ज्यादा दिक्कत नहीं करता उसके लिए, है कि नहीं? सबको पता है ये बात। तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मैं बता रहा हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन दिख जाता है। ये 4 क्वेश्चन भी दिख जाते हैं आपके शिफ्ट, बट मैं 2 से 3 लेके चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आजकल जनरली आ रहे हैं, 3 तो नहीं आ रहे, बट लिख सकते हैं। कोनिक सेक्शन में भी 2 से 3। पहले कोनिक सेक्शन दिखता ही नहीं था, अब हर शिफ्ट में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से इक्वेशन क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, अवकलन समीकरण देंगे, उसमें डाल दे रहे हैं। कैलकुलस का कोई क्वेश्चन है वहां डाल दे रहे हैं। मतलब हर जगह कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया वापस से। मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ। सर्कल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जिसको वृत्त बोलते हैं आप लोग, वहां से एक प्रश्न फिक्स है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स की बात कर रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त और रेखाओं के समूह की बात करो। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से बात करेंगे भैया, 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, 3 क्वेश्चन तो रख लो सीधे सीधे। डेरिवेटिव से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहा है। ये है आपका सबसे हाई वेटेज के साथ। तो अगर कम से कम लेके चलोगे 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से भी, तो ये 10-11 क्वेश्चन से कम ये कई बार जाता है 14-15 क्वेश्चन तक। तो ये है सबसे हाई वेटेज वाले, हमें इसको स्ट्रांग बनाना। अगर इन 5 चैप्टर को अच्छे से पकड़ बना ली, मतलब हमारा सिलेक्शन फिक्स हो गया। ये सिलेक्शन कराने वाला है। इसके बाद ये वेरी करता है, इस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जनरली होता क्या, ट्रेंड जो बता रहा हूँ मैं आपको, वेक्टर 3D दोनों मिला के 3 क्वेश्चन बना देता है। सीक्वेंस सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन दिख जाता है। और नहीं भी दिखता तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन डाल देता वो, और एक डायरेक्टली दे देगा ना। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन आपका दिख जाता है। तो ये वैसे चैप्टर है। अब इसके अंदर बहुत सारे रख सकते थे हम लोग। सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखता, एक क्वेश्चन आता नहीं तो नहीं भी आता, ऐसा सीन है उसका, सच बताओ तो। ओके, स्टैटिस्टिक 1 क्वेश्चन फिक्स है। जो 1 क्वेश्चन फिक्स है, सर्कल हो गया आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका, एरिया अंडर कर्व हो गया, लिमिट हो गया, 2 से 3 आ जाता है, कई बार 2 आ जाता है। लिमिट को इसलिए नहीं रखा हो क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव काफ़ी हो जाता है। अगर यहाँ से कम होगा तभी वहाँ आएगा। लिमिट आसान भी होता है, तो आप उसको थोड़ा बहुत अगर कम भी पढ़ोगे, इनको ज़्यादा ध्यान रखोगे, इस पर ज़्यादा स्कोर बढ़ाएगा ना। लिमिट 100% बच्चों का सही हो जाता है, 90% बच्चों का, 99% बच्चों का सही हो जाता है, क्योंकि 0/0 ज़्यादातर आते हैं, या फिर इन्फाइनेट माइनस इन्फाइनेट, जो कि बहुत आसान होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो वहां पंगा नहीं होता है। अब ये टॉप 10 मेरे हिसाब से, अब इसके अंदर बहुत सारा अगर चेंजेस देखोगे तो मैं आपको बता दूं पहले, इसलिए मैंने बोला ये टॉप जो 6 के आगे है ना, ये बहुत चेंज होंगे। अब मैं 6 को ये भी रख सकता था, 6 को मेरी तरफ से लिमिट भी हो सकता था, क्योंकि ये 1 क्वेश्चन वाले फिक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता था बाबू, अवकलन समीकरण। बेसिकली कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 8वें नंबर पे आप एरिया अंडर कर्व भी रख सकते थे, ये भी रख सकते थे। तो ये 1-1, 2-2 नंबर वाले, 1-1, 2-2 क्वेश्चन वाले हैं, ये वेरी करते हैं। ये उतने इफेक्ट नहीं डालते। अगर ये एक आध चैप्टर इसमें से कमजोर भी हो गया या छूट भी हो गया, जैसे मान लीजिए आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय समचय बहुत वीक है, नहीं आता समझ में, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन दिक्कत करेगा। आप 1 से 2 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी चैप्टर के नुकसान मत करना, मेरे कहने का मतलब ये है ना। तो अगर 1-1, 2-2 नंबर वाले इधर के छूट भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई सबको? तो मेरे हिसाब से ये टॉप 10 की जगह मैं चाह रहा था, मैं आपके लिए टॉप 10 का लिस्ट बना दिया। मेरा मन था ये कि इसको टॉप 5 चैप्टर मैं आपके लिए बताऊं, और टॉप 5 बताना ज़्यादा सही है, ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आप सब चैप्टर को टॉप में नहीं रख सकते। अब मैं बताया कल को टॉप 20 चैप्टर, और
पूरे 20 चैप्टर को उठा के रख दिया तो कोई वैल्यू नहीं बनता उसका ना। तो यहाँ पे टॉप 5 चैप्टर कहना ज़्यादा सही रहेगा और ज़्यादा जरूरी। बट आप लोग का टॉप 10 का कमेंट आ रहा था बार बार, इसलिए मैंने 10 का लिस्ट बनाया, बट वो वेरी करेगा, ठीक है। ये है आपका टॉप 5 चैप्टर, आप सभी लोग देख सकते हैं। एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इंटीग्रेशन यानी समाकलन सबसे नंबर 1 पे रहेगा। टॉप 5 चैप्टर देख लेंगे बेटा, मैं वापस से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए टॉप 5 चैप्टर मैथ के लिए क्या होने वाले हैं? इंटीग्रेशन, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कोनिक सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो दे ही रहा है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आ जा रहे हैं। डेरिवेटिव 2 से 3 क्वेश्चन ये भी ला रहा है कम से कम। ये बिल्कुल एकदम सबसे इंपॉर्टेंट वाले, इनके बिना तो जाना ही नहीं है। तो सभी लोगों को कमांड बनाना अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन देखो, यहाँ से तो ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं, देखा जाएगा। आपका मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन आए, जरा फिक्स भी कर सकते हो, बट मैं मिनिमम टू मैक्सिमम लेके चलूंगा, तो भी आपका 11 से 15 नंबर के आसपास या 14 नंबर के आसपास आपका बिल्कुल आराम से बन रहा है इस चैप्टर से। तो आप सभी लोग इसको टॉप 5 में रख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये 5 में तो आना ही नहीं चाहिए, ये चैप्टर तो बिल्कुल आउट ही है। नहीं भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत एनालिसिस के बाद आपको बता रहा हूं, और एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आप लोग रखोगे टॉप 5 चैप्टर, हमें इसको अच्छे से पढ़ना स्ट्रांग बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री आप स्टार्टिंग पढ़ते हो, इस पे कमांड अच्छे से बनाना। बाकी जब 2D वगैरह पढ़ोगे तो कोनिक सेक्शन सीरियसली पढ़ना, क्योंकि बहुत आसान होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें याद करना मुश्किल होता है, बट हाँ आसान होता है। बाकी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैलकुलस का ही पार्ट, इसके बाद लिमिट वगैरह कर लोगे और स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। तो ये रहा हमारी तरफ से टॉप 5 चैप्टर, आप सभी लोग देख सकते हो, और इस पर अच्छे से कमांड बनाएंगे। तैयारी करनी है तो आप सभी लोग ब्रह्मोस बैच ले लेना बेटा, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। जल्दी से जल्दी ब्रह्मोस बैच 199 के अंदर 199 रुपए के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिला। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाया जाएगा आपको, जहां पे 100% लाइव क्लास, और लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगी यहाँ पे, क्लास नोट्स, डीपीपी, फॉर्मूला बुक, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। 500 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेज होंगी, ऑन टाइम सिलेबस हमारा कंप्लीट होने का रिकॉर्ड, ओके। तो आप लोग ब्रह्मोस बैच अभी से अभी परचेस कर लीजिए जल्दी से, सिलेबस आगे नहीं गया है बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग में पहला कदम है, लेट हो जाएगा, बाद में मुश्किल आएगा। जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन परेशान हो गए कि सब बच्चे तो 10 दिन 11 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिए, हम कैसे रिविजन करें, हम कैसे पीछे का बैकलॉग कंप्लीट करें। वो नौबत ना है, उसके लिए अच्छे से अभी से लग जाइए। मिलते हैं ब्रह्मोस बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।